जीवन का। ठीक है, तब तक पिछला रिवाइज कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था निफ्टी 50 में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जनरेट कैसे होता है, और वॉल्यूम जनरेट कैसे होता है। बेसिकली हमने यही पढ़ा था कल। वो पढ़ ले, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें एक लॉट साइज होता है। हम कभी भी ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉट में ही ट्रेड लेंगे उसमें, जिसमें हमें ना चाहते हुए भी उस लॉट में जो शेयर होंगे, चाहे वो कितने भी शेयर हों। निफ्टी में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें जब भी हम ट्रेड करेंगे तो एक लॉट में हमें 75 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट उसमें ऑलरेडी एडेड होता है, ये हमारी तरफ से नहीं होता है, ये लेना ही पड़ता है। पहले 25 था, फिर 50 हुआ, 75 हो गया है। ठीक है, तो मतलब 75 शेयर हमने बाय किया है। जब हम शेयर खरीदेंगे, जब बाय करेंगे तो 75 को बाय करेंगे और 75 को सेल करेंगे, तो टोटल हमने 150 शेयर में हमने ट्रेडिंग किया। ठीक है, तो वही जो 150 की वैल्यू थी, वो क्या था, वो वैल्यू हमारे वॉल्यूम में जनरेट होता दिखता है। कहाँ पे वॉल्यूम था हमारा, ये वाला वॉल्यूम, तो यहाँ पे जनरेट होता दिखता था। ठीक है, और ऐसे ही मेरा क्या था, ओ आई, हाँ सॉरी, पहले जो रिटेलर होता है उसको हम बायर भी कहते हैं। ठीक है, और जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा, ये लाइन और लिख देता हूँ मैं, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब खरीद फरोख्त, बाय एंड सेल। ठीक है, बाय एंड सेल, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल ही एकदम जीरो बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब बाय एंड सेल। ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगा होगा वहां पर कौन सा कलर आएगा, बताएगा कोई। वहां पे ब्लू कलर आएगा। ब्लू ब्लू होता है, ब्लू। स्पेलिंग सही, यही स्पेलिंग होती है ब्लू की, PL, ब्लू। ब्लू कलर, ब्लू कलर क्रिएट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यही कलर में आ जाता है वो, है ना। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ये आएगा वहां पे, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगा, बाय और सेल होगा, वहां पे ब्लू कलर क्रिएट हो जाता है। वो ब्लू ब्लू कलर कैसा होता है, वो ब्लू कलर ऐसा। ठीक है, ये ब्लू कलर क्रिएट हो जाता है वहां पे। ओके, डन। तो जो रिटेलर होते हैं वही उसको बायर बोलते हैं। अब वॉल्यूम सिर्फ एक दिन का होता है, इंट्राडे का। 9:15 से शुरू होता है, 3:30 तक खत्म हो जाता है। जितना भी नंबर जनरेट हुआ सिर्फ उसी दिन के लिए होता है। और वॉल्यूम 9:15 से दोबारा अगेन दूसरे दिन 0 से शुरू होगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट हमेशा राइटर जनरेट करते हैं। राइटर कौन होते हैं, राइटर को हम सेलर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेलर, सेलर। ठीक है, राइटर को हम सेलर भी कहते हैं। ओके, हाँ ठीक है, ओके, डन। ठीक है, राइटर को हम सेलर भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कुछ अलग कलर में कर देता हूँ ताकि ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखे रेड में। ओपन इंटरेस्ट राइटर जनरेट करते हैं या सेलर। राइटर क्या करते हैं, खरीदने से पहले बेच देते हैं चीजों को।
जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि उन्होंने पहले कोई किसी से 50 रुपए किलो कोई चीज किसी के पास रखा होगा, तो वो उस चीज को उन्होंने पहले बेच दिया किसी को। अब वही चीज सस्ते में उसको मिल गई, 5 रुपए किलो मिल गया। अब वो 5 रुपए किलो, 50 रुपए किलो पहले बेच दिया था उसको, और 5 रुपए किलो किसी और से खरीद लिया। और जो 50 रुपए वाले का बकाया था उसका, वो 50 रुपए किलो वाले को 5 रुपए के हिसाब से उसको, मतलब उसके हिसाब से तो उसने 50 रुपए किलो ही था जो जिसके पहले वैल्यू थी। अब वो 5 रुपए खरीदा और उस वाले को वापसी कर दिया, तो बीच का प्रॉफिट उसने 45 रुपए कमा लिया। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट हमेशा राइटर जनरेट करते हैं। और एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड होता है का क्या मतलब है? कैरी फॉरवर्ड होता है मतलब, जैसे ये था क्या नाम, वॉल्यूम हमारा एक ही दिन में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट क्या करता है? ओपन इंटरेस्ट, अगर आपने आज ट्रेड लिया है तो आप इसको, ये पीछे के कॉन्ट्रैक्ट से चलता हुआ आता है। ये 6 महीने 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस समय बहुत ज्यादा वैल्यू होती है किसी चीज की। और मैंने आपको बताया कि वीकली एक्सपायरी होता है, अभी एक्सपायरी का सेशन लिया नहीं मैंने। ठीक है, तो वीकली एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी हर बृहस्पतिवार को ये जीरो हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कमाई इसमें राइटर वालों को होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसा लेकर के बैठते हैं। ये चीज समझ में आया? ओवरव्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं ओ आई चेंज। ओ आई चेंज, इसको हम ग्रीन में कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंटर में मार, और ये थोड़ा सा इसको बड़ा। ओ आई चेंज। ठीक है, ओ आई चेंज, इसको अलग पेज, दूसरे पेज। ठीक है। ओ आई चेंज क्या होता है? ओ आई चेंज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में क्या है। ओ आई चेंज, ये रहा ओ आई चेंज। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ओ आई चेंज, मेरा कर्सर होगा यहाँ पे, देखो ये माउस का कर्सर यहाँ ओ आई चेंज दिख रहा होगा। ये क्या होता है? ये होता है, ये होता है डेली बेसिस पे। ओ आई चेंज, ओ आई चेंज डेली जनरेट होता है। ठीक है, ओ आई चेंज डेली जनरेट होता है। तो डेली जनरेट होने का मतलब क्या है? कि जो हमारा कैरी फॉरवर्ड वाला पोजीशन है, कैरी फॉरवर्ड वाले पोजीशन में कितना ऐड हुआ, तो वो अगर किसी जगह पे, जैसे पहले इसको देख लेते हैं, किसी जगह रेड होगा किसी जगह ग्रीन होगा। ये देखो, ये रेड है ये ग्रीन है, ये रेड है ये ग्रीन है। पहले एक चीज का कंपेयर का बंद कर देते हैं फीचर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक, ये कंपेयर का फीचर बंद करते हैं। अब देखो, अच्छा तो कलर भी चेंज हो गया। ठीक, हाँ अब दिख रहा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, ये परसेंटेज पे ध्यान मत देना, नंबरों पे ध्यान देते हैं। ये इधर रेड है, ये ग्रीन है, ये फिर रेड है, ये फिर ग्रीन है। हाँ, ये फिर ग्रीन है, ये फिर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, और ये रेड है। तो इसमें दो अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं? मन में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा कि इसमें माइनस दिख रहा है, इसमें प्लस दिख रहा है। ये ग्रीन में प्लस है, ये रेड में माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे 62,000 प्लस 26,000, तो टोटल वैल्यू होगी हमारे यहाँ पे करीब करीब, 1 मिनट, 62,000 और 26,000 कितने होते हैं टोटल वैल्यू हमारी?
62,000 प्लस 26,000, 88,000 की वैल्यू होगी यहाँ पे कल। ठीक है, तो वो 88,000 में से 26 निकल गए हैं आज के दिन, इसीलिए यहाँ पे ये रेड दिख रहा है। मतलब डेली चेंज जो होगा इसमें, वो आ रहे होंगे तो इसमें ग्रीन दिख रहा होगा, वो जा रहे होंगे तो रेड दिखेगा। मतलब ये जो पहले से कैरी फॉरवर्ड, पिछले पीछे के दिनों से जो लोग चलते हुए इसमें आ रहे हैं, ये पहले से इसमें ऑलरेडी उन्होंने ट्रेड को पहले से ही बेचा हुआ है, 6 महीने पहले, साल भर पहले बेचा हुआ है। लेकिन हम रिटेलर्स के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खुलता है हर शुक्रवार को। और उससे पहले वाले भी कॉन्ट्रैक्ट्स हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम उसका महंगा होता है। प्रीमियम कौन सा होता है? ये वाला चीज भी आज मैं बताऊंगा आपको, एलटीपी और चेंज पीटीएस क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये दो चीजें तो मैंने बता दिया है, ओआई चेंज अभी बता रहा हूँ। तो ओआई में जो पहले से लोग बैठे हुए थे, इनको अगर प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, तो ये अगर जा रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो करेगी। तो अगर तो फिर अगर आज इतने गए तो यहाँ कितनी होगी कल के वाले दिन? तो कल 62 प्लस 26,000 कितने, 88,000 की वैल्यू होगी। ऐसे ही यहाँ पे 68,000 जो वैल्यू है, इसमें 26,000, ये 26,000 ऐड हुए हैं आज इसमें। तो 68 में से 26 माइनस कर दो, करीब यहाँ कल के दिन होगा वो 42,000 की वैल्यू होगी, जो कि आज 26,000 इसमें ऐड हुए हैं। तो ऐड हुए तो प्लस हो गया ये, तो इसमें कितने ऐड हुए? 26,000 ऐड हुए हैं। तो पहले कितनी वैल्यू होगी इसकी? पहले वैल्यू होगी इसकी 42,000। ठीक है, तो 42,000 में 26,000 ऐड हुए हैं, तो ये 68,000 हो गया। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 88,000 होंगे, जिसमें से 26,000 निकल गए, तो बचे यहाँ पे 62,000। ये समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे 10,000 ऐड हुए, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कितने होंगे? 1,50,000 कल। और आज कितने ऐड हुए हैं? 10,000। ठीक है, ये चीज आया समझ में? आज कितने ऐड हुए हैं? आज ऐड हुए हैं 10,000। ठीक है, आज 10,000 ऐड हुए। ऐसे ही 1,56,000 की वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है, मतलब कल की वैल्यू होगी यहाँ पे 1,06,000। और आज कितने ऐड हुए हैं? 50,000। तो 50,000 और 1,06,000 कितने हो गए? 1,56,000। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 92,000। ठीक है, 92,000, 92,000। तो यहाँ पे कल की वैल्यू कितनी होगी? 1,10,000 के आसपास होगी, जो कि 18,000 निकल गए यहाँ से। ठीक है, तो 18,000 निकल गए तो बचे कितने? 92,000। ऐसे ही ऊपर चलते हैं, यहाँ 32,000 है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? करीब 34,000 होगी, कि 2,000 है ये। तो 32 और 2 34,000, तो 2,000 निकल गए, इसमें से बचे कितने? 32,000। ऐसे ही यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? यहाँ पे वैल्यू होगी 70,000। 70,000 में से 18,000 निकल गए, तो बचे कितने? 52,000। ओके, अब ये निकले क्यों और ऐड क्यों हुए? क्यों? क्योंकि ये सेलिंग करते हैं ना, सेलिंग में अपना ये टाइम डिके खाते हैं। जैसे आपको बोला कि प्रीमियम बृहस्पति तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाता है, तो वो जो टाइम डिके होता है, क्योंकि हर किसी की एक लाइफ होती है। हमारा भी जीवन एक एक नंबरों पे चल रहा है, कि आज अभी 1 घंटे वो आदमी जिया, 10 घंटे जिया, 1 साल जिया, 10 साल जिया, या 15 साल जिया, या उसकी एक पर्टिकुलर उम्र डिफाइन होती है। और जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है, तो देखा अपने शरीर में कैसे बदलाव होते हैं, उसकी चमड़ियाँ ढीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो छाइयाँ होने लगती हैं, है ना, बुढ़ापा आने लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तो उसकी एक्सपायरी भी तो आ जाती है नजदीक। ऐसे ही इसका भी एक्सपायरी होता है। तो ओके, होप सो इतना समझ में आया होगा आपको। समझ में आया तो यस कर दें चैट में, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। ओके, बस एक ही लोगों को समझ में आया, बाकी को नहीं आ रहा समझ में? रेणु शर्मा जी को नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, रेणु जी अनम्यूट करके पूछ सकती हैं, क्या नहीं आ रहा समझ में? हेलो। हाँ जी, बताइए क्या समझ में नहीं सर आया? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ सर, मैं थोड़ी लेट से ज्वाइन की इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया अभी। अच्छा अच्छा। फिलहाल मैंने कल वाला थोड़ा जी। सा ओवरव्यू दिया था, वॉल्यूम कैसे बनता है, ठीक है, और ओवाई कैसे बनता है, ये ओके तो सर। आपको समझ में आया था। जी समझ में आया था, लेकिन फिर से थोड़ा समझा दीजिए सर। हाँ, दोबारा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसमें एक लॉट साइज होता है। जैसे कोई भी हमने ट्रेड किया, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करिए, इनमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस है जिसका कोई प्राइस हो गया, मान लो 104 रुपए का, मुझे अच्छा लग रहा है एक शेयर 104 रुपए का, तो इसमें से 175 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा प्राइस होगा। वो मैं कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ लॉट साइज बताया, किसी भी लॉट साइज वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। तो वो कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक लॉट साइज के हिसाब से लेते हैं। लॉट साइज में कितने शेयर होते हैं? 75 शेयर होते हैं। अब कोई भी शेयर को हम बाय करेंगे तो 75 बाय करेंगे, तो ऑब्वियसली जब में प्रॉफिट होगा तो 75 को सेल भी करेंगे। तो टोटल हमने कितने नंबर जनरेट कर दिए यहाँ पे? 150। तो 150 नंबर कहाँ दिखेंगे? 150 नंबर हमें यहाँ दिखेंगे। या जैसे हमने 22,300 का खरीदा है, तो ये 150 नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा। ये 22,400 का खरीदा तो 150 नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही, तो जहां ज्यादा वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम रिटेलर जनरेट करता है, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने ये ब्लू कलर में इसको हाईलाइट किया है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग बाय या सेल होगा, वहां पर ब्लू कलर जनरेट हो जाता है। देखो कहाँ पर होता है, इस जगह पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ हुआ, 59 लाख यहाँ पे। तो जहां सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगा वहां पे ब्लू कलर जनरेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। इस कलर का क्या महत्व है, ये मैं इस कलर की क्या वैल्यू है इस ऑप्शन चेन में, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, कि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे बनते हैं, यही वैल्यू क्यों, इसी कलर से हमें क्या मतलब होता है। और सेकंड हाईएस्ट मैंने बताया था आपको येलो कलर, ठीक है। ओके, तो रिटेलर को हम बायर भी बोलते हैं। अब वॉल्यूम सिर्फ दिन का होता है, 9:15 से शुरू होता है और 3:30 तक खत्म होता है। जितना भी नंबर जनरेट हुआ वो सिर्फ उसी दिन के लिए होता है। वॉल्यूम हमें, सर, हाँ जी, सर आप जो बताते हैं यहाँ की जो ये ऑप्शन चेंज खोलिए तो। ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बताइए। नहीं सर, जैसे वॉल्यूम जनरेट होता है कि जैसे हम कॉल या पुट बाई करते हैं, हाँ, एक क्वांटी एक लोट में 75 क्वांटिटी आता है। 75 शेयर तो होते जब हम एक, हाँ 75 शेयर, हैं। हाँ, तो कॉल हम बाई किए तो फिर हम वॉल्यूम में एक नंबर ना जनरेट किए सर, की जैसे 75 नंबर जनरेट किए। हम हम वहां पे 75 नंबर जनरेट कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो 75 नंबर जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम एक नंबर जनरेट अच्छा। नहीं कर रहे हैं। वो लॉट हो गया, लॉट को मैंने क्या बोला था, लॉट एक बकेट होता है, एक टोकरी है जिसमें 75 सेब रखे हुए हैं। अब हम जब वो टोकरी खरीदेंगे तो हम खाली टोकरी थोड़ी खरीदेंगे, हम वो 75 सेब भी खरीद रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो वहां पे एक लॉट, ये एक शेयर जनरेट नहीं होगा, एक लॉट जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे शेयर जनरेट हुआ है टोटल। मतलब इतने शेयर की बाइंग और सेलिंग हुई है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो इतने शेयर की बाइंग और सेलिंग हुई है। अ- और कुछ? नहीं। हाँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट राइटर होते हैं। जो ओपन इंटरेस्ट वाले होते हैं वो राइटर होते हैं, जो कि खरीदने से पहले बेच देते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बताएं। हेलो सर। जी जी जी। ये जो मैम ने अभी अभी बोला हाँ कि 75 है ना, तो आपने वहां पे वो आपसे एक मिस्टेक हुआ। हाँ। वो आप 75 बाई करें या 75 सेल करें, आप एक ही वॉल्यूम जनरेट करेंगे। वो लॉट डिफाइंड रहता है, वो क्वांटिटी डिफाइंड नहीं रहता वॉल्यूम में। 75 बाई किए तो आप एक ही लॉट करेगा, एक ही जनरेट होगा, एक ही वो वॉल्यूम जनरेट होगा। सेल करेंगे तो एक ही, मतलब आप एक बाई सेल करेंगे, वो नंबर ऑफ लॉट का रहता है, नंबर ऑफ शेयर नहीं रहता है, अच्छा नंबर ऑफ लॉट रहता है। इसलिए हमको कंफ्यूजन था अच्छा कि अच्छा, सर कोई कल नहीं। भी यही बताए थे। चलो बाय हम्म, मिस्टेक मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके सर।
ठीक है, ये तो ठीक है, एक लॉट में 75 शेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम एक करके ही हमने। जनरेट हुआ ना। हाँ, 2 शेयर किए, ठीक है, 75 को बाय किया, 75 को सेल किया, तो हमने 2 शेयर, 2 लॉट, दो को 2 लॉट, ठीक है, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक था, आई अपोलाइज। ओके। हाँ, तो अब ये खरीदने से पहले हम बेच देते हैं, तो हमने किसी भी चीज को 50 रुपए में बेच दिया और 5 रुपए में खरीद लिया, और 50 वाले को हमने वो वापस कर दिया, तो प्रॉफिट हमारा 45 रुपए हो गया। और ये ओपन इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि पहले से हम इसमें इसको आगे के दिनों तक हम ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी पोजीशन हम खरीदते हैं निफ्टी में, उसको आगे की तरफ लेकर के जाएंगे तो हमें नुकसान दे देगा। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम डिके होता है। टाइम डिके का मतलब मैंने क्या बोला था कि उम्र का घटता रहता है उसमें, उम्र घटता रहता है उसमें। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओआई चेंज, ठीक है। ओआई चेंज डेली जनरेट होता है। अभी ओआई चेंज मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1,60,000 है, अगर ग्रीन है तो इसमें से एक, इसमें से 10,000, ये 10,000 इसमें ऐड हुआ होगा आज, तो पहले कितनी वैल्यू होगी? 1,50,000, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी? पहले 1,10,000 है, तो 18,000 निकल गए होंगे, तो बचे कितने? 92,000, ठीक है। तो ये ओआई चेंज हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, एलटीपी और एलटीपी चेंज क्या होता है। ओआई चेंज में इसमें लिख देते हैं, ये डेली जनरेट होता है, और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, होता है। ओके। और हाँ, और सर ये जीरो से शुरू होता है, ये हाँ, भी ऐड कर दीजिए। ये जीरो से शुरू होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे एलटीपी। एलटी एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक टमाटर का उदाहरण दिया था मैंने, कि मान लो सुबह उसने मार्केट से लेकर के आया कोई चीज, और उसने बेचना शुरू किया, बेचना शुरू किया। मान लो पहले उसने 10 रुपए किलो स्टार्ट किया, कोई भी, सुबह 9:15 ही ले लेते मार्केट टाइमिंग, 9:15 पे उसने 10 रुपए पर शेयर, पर शेयर स्टार्ट किया, सेल करना, मतलब हमने खरीदना चालू किया 10 रुपए, उसने बेचना शुरू किया 10 रुपए पर शेयर, की 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो है, ठीक है। अब जैसे ही इसका 10 बज गया, कुछ टाइम डिके हो गया, ठीक है। अब 10 बज के, सुबह 10 बज गया। अब अब क्या, इसने बोला कि भैया अब मैं 9 रुपए पर शेयर दूंगा, 9 रुपए पर शेयर। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम डिके हो गया होगा ना, इसकी उम्र घट गई। हाँ, ऐसे ही अभी 11 बज गए, ये मैं बृहस्पतिवार का कह रहा हूँ, किसी भी दिन का ऐसे, 11 बज गए, अब ये कह दिया कि भैया मैं 8 रुपए पर शेयर दूंगा आपको, ठीक है, पर शेयर। ऐसे ही, अब ऐसे ही 2 बज गए, 2 बज गए, तो अब क्या, इसने बोल दिया भैया अब मेरी वैल्यू घट करके हो गई 5 रुपए, ठीक है। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि ये सुबह वाली शेयर को, सुबह वाली जो वैल्यू है उसकी, वो उसी को लेकर के चलेगा, नहीं। जो करंट में चल रहा है, करंट में मेरा क्या चल रहा है उस टाइम पे? 5 रुपए पर। और यहीं पे अगर ये 3:20 हो, 3:20, 20 मिनट, है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू चल रही है? मान लो 4 रुपए 25 पैसे चल रही है, 4 रुपए 25 पैसा पर शेयर,
पर शेयर। तो अभी मेरा करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस मेरा चल रहा है 4 रुपये 25 पैसा। तो इसी को बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब थोड़ा सा इसमें ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइमिंग क्या दिख रही है, 3:30, ठीक है। अब 3:30 पे थोड़ा सा हल्का सा एडवांस और बेसिक्स दोनों मैच कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ इसमें। तो वो देखना, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, ये 22,500, मैं पेन ले लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये 22,400, ये मेरा एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसका कॉल साइड का वैल्यू कितना दिखा रहा है, एक शेयर की कीमत 53 रुपये 10 पैसा, ठीक है। इसको मुझे खरीदना है तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, × 75 करेंगे इसमें, ठीक है। 53 रुपये 10 पैसा में से 75 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे 75 शेयर के लिए, यानी एक लॉट के लिए मुझे 3,982 रुपये 50 पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे, 3,985 रुपये, यहाँ इस जगह पे 3,982 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इस वाली स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। यही मुझे इस वाली स्ट्राइक प्राइस के लिए कितना देना पड़ेगा, इस वाली स्ट्राइक प्राइस के लिए मुझे देना पड़ेगा 4,417 रुपये। कितने देने पड़ेंगे यहाँ पे, 4,417 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इस वाली स्ट्राइक प्राइस को अगर हम खरीदे 22,350 वाली, ठीक है। अगर मैं इसको खरीदूं तो 75 रुपये 75 पैसे के हिसाब से मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो उसकी वैल्यू मुझे ये देनी पड़ेगी, ठीक है। और 22,400 का खरीदा तो 3,982 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। ओके। हाँ, तो अब ऐसे ही और भी स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। अब जैसे ये किसी का 104 रुपये है ना। तो अभी जो इसकी करंट चल रही है, ये मेरा होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये जो एलटीपी लिख रहा है मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो 22,500 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 21 रुपये 30 पैसा। 22,450 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 35 रुपये 55 पैसा। 22,400 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 53 रुपये 10 पैसा। 22,350 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, 75 रुपये 75 पैसा। ऐसे ही ये वैल्यू की कोई बताएगा कि ये मैंने क्या बताया था, चार एक सेक्शन बताया था मैंने कि इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं। कॉल साइड में जो ग्रे कलर का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। कॉल साइड में ग्रे कलर का पार्ट है और व्हाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं। ग्रे वाले को क्या बोलते इनका मनी ना, ग्रे वाला और व्हाइट वाले को आउट का मनी। आउट ऑफ द मनी। बहुत अच्छे, ठीक है। ये चीज आ रही थी। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस समझ में आया। अब क्या है, चेंज पीटीएस। चेंज पीटीएस का मतलब क्या हुआ कि एलटीपी में आज के दिन में कितना बदलाव हुआ। तो बदलाव कितना हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ देखो ये सारे ग्रीन है, जैसे ओआई में चेंज होता है ना, ऐसे एलटीपी में चेंज होता है। तो आज मार्केट बुलिश था, बुलिश था तो ऑब्वियसली बात है सबको प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने कॉल ट्रेड लिया होगा, जिसने कॉल का ट्रेड मतलब बुलिश ट्रेड लिया होगा। तो यहाँ 104 रुपये 10 पैसा है, तो इसमें 80 रुपये ऐड हुए होंगे। तो पहले कितना होगा वैल्यू इसमें, 80 रुपये 20 पैसा ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 23 रुपये 90 पैसा पहले, कल के दिन। जो कि आज वैल्यू हो गई इसकी 104 रुपये 10 पैसा। क्यों हुई, क्योंकि मार्केट बुलिश था और ये मार्केट में आज 80 रुपये 20 पैसे का एडिशन हुआ है इस लास्ट ट्रेडेड प्राइस में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया चेंज पीटीएस। ऐसे ही ये वाला, इसमें 105 रुपये का एडिशन हुआ है। ऐसे 53 रुपये 10 पैसा, तो इसमें 41 रुपये 10 पैसे का ऐड हुआ। तो टोटल कितनी वैल्यू ऐड हुई है इसमें, टोटल ये पहले कितना होगा, ये 12 रुपए का ट्रेड होगा। किसी ने 12 रुपए पे खरीदा होगा और अगर वो लास्ट तक रुका होगा
तो 41 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो 41 रुपए इसमें ऐड हुआ है, तो 12 रुपए की वैल्यू थी और 53 रुपए हो गया, मतलब 41 रुपए इसमें ऐड हुआ है। ऐसे ही देखो इस तरफ, ये चेंज पीटीएस इधर रेड है। रेड का मतलब क्या है कि इसमें से ये वैल्यू माइनस हुई क्योंकि मार्केट बुलिश था, तो पुट साइड में उसको नुकसान हुआ होगा जिसने पुट साइड का ट्रेड लिया होगा। अब इसमें से 42 रुपए 30 पैसे में से 5 रुपए 65 पैसा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 47 रुपए 95 पैसा। लेकिन रह कितनी गई इसकी, 5 रुपए 65 पैसा। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश था, तो ऑब्वियसली एक साइड प्रॉफिट होगा तो एक साइड लॉस होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 42, इसकी वैल्यू रहेगी 5 रुपए 65 पैसा। आज इसमें कितना लॉस हुआ है, 42 रुपए 43 पैसे का लॉस हुआ है। ऐसे ही यहाँ देखो, इसमें से कितना लॉस हुआ, 182 रुपए 85 पैसा, 182 रुपए 95 पैसा, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू होगी करीब करीब 244 रुपए 40 पैसा, इसकी वैल्यू, जिसमें कि आज माइनस हो गए 182 रुपए, ठीक है। ये पुट साइड में चेंज पीटीएस हुआ। तो ये चेंज पीटीएस और एलटीपी समझ में आया? कमेंट में यस और नो कर दो। और कोई? मैसेज करने में इतना टाइम क्यों लगाते हैं? यस और नो ही तो करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ओआई चेंज बता दिया, ओआई बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, चेंज पीटीएस बता दिया, एलटीपी बता दिया। एलटीपी ये तो पुट साइड और कॉल साइड दोनों सेम होता है, ठीक है। अब मैं कल आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बताऊंगा और एट द मनी बताऊंगा क्या होता है, एट द मनी और स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा, फिर इसको थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेकर के चलेंगे। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो कल के रिगार्डिंग और आज के सेशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज पूछ लें। हेलो। हाँ जी बताएं। ये जो चार्ट बनता है, जिस चार्ट पर जो अभी ओपन है। ये ऑप्शन चेन, हाँ, ये पूरा मतलब जो आप बोले थे 4200 कंपनी और 2900 कंपनी सब मिला के है नहीं कि नहीं 50 कंपनी? नहीं नहीं, ये सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम। निफ्टी 50 का ऑप्शन, 50 कंपनी। जिसमें कि 50 कंपनियां हैं। जी। हाँ तो अगर बोला जाए कि आज जैसे मार्केट बुलिश है, हाँ, तो बुलिश है मतलब 50 कंपनी बुलिश है कि उसमें भी कुछ सिलेक्शन करना पड़ता है? उसमें भी कुछ कंपनियां, मान लो 50 में से 30 कंपनियां बुलिश है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, वेटेज होता है हर कंपनी का। इसमें 50 कंपनियों का एक बकेट है, तो इसमें भी वेटेज होता है। किसी कंपनी का शेयर 10% है, किसी कंपनी का 5% है, किसी का 2% है। अब मान लो एचडीएफसी बैंक का इसमें ज्यादा हो या रिलायंस का ज्यादा हो इसमें, तो अगर रिलायंस ऊपर चढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इस इंडेक्स को ऊपर लेकर के जाएगी, है ना। मतलब बड़े भैया के पास पावर ज्यादा है तो वो तो ऊपर खींच के ले जाएगा। अब छोटे भैया नेगेटिव में जा रहे हैं, बड़े भैया पॉजिटिव में है, तो सबसे ज्यादा चलेगा बड़े भैया का, ठीक है। तो बड़े भैया की तरह ये इंडेक्स चलता चला जाएगा, वो बुलिश हो जाएगा। अगर बड़े भैया नीचे जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो भैया वो फिसलते चले जाएंगे, तो मतलब ये नेगेटिव, मतलब मार्केट बेरिश हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो बड़े भैया बीमार हैं और नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन सारे छोटे भैया की पावर एकदम फुल है, तो वो खींच करके लेकर के जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे बैलेंस बनता है। तो वो सारी चीजें ना थोड़ा एडवांस लेवल की, उसको भी बताएंगे हम, ठीक है। समझ में आया? हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? 3 मिनट रह गए। सर आशीष एक बार आशीष सर है क्या सर? क्या चीज? आशीष सर है क्या आप? आशीष सर है तो बस मैसेज करे कि हाँ है। हाँ हाँ हाँ। आए हैं आशीष सर। हाँ भाई। हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार आशीष सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है, हमारे आप लोगों गुरु के जी। साथ हम भी जुटे।
अच्छा अच्छा, ट्रेडिंग कैसा चल हाँ रहा तो मैं बोल रहा था, मैं बोला है सर कि अभी जितने भी मेंबर हैं कोई बाहर नहीं निकलेगा, जितने पार्टिसिपेट हैं सभी लोग रहेंगे। इसके बाद 15-20 मिनट का मैं आशीष सर के कुछ डाउट था पोस्ट मार्केट में, हम लोग सिर्फ ओवरव्यू करेंगे और मैं डिस्प्ले शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग को देखना रहेगा तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो चंदन जी आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि मेरा ना ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा वो होगा तो 10 मिनट बाद चालू होगा। तो हाँ हाँ ठीक है, मैं लिंक दूंगा।